दोस्तों, जब जब भी देश संकटों के बीच घिरा है, तब तब सरकार के नुमाइंदे बाहर निकलते हैं और उस संकट के फायदे गिनाने लगते हैं। कोरोना काल आया तो उसके भी फायदे गिनाने लगे, नोटबंदी आई तो उसके भी फायदे गिनाने लगे, जीएसटी आई तो उसके भी फायदे गिनाने लगे, एसआईआर आया तो उसके भी फायदे गिनाने लगे, और अब एलपीजी और पेट्रोल की कमी है, उसके भी फायदे गिनाने के लिए लोग आ गए हैं। क्योंकि वो लोगों को फायदे गिनाने के लिए चुना जाता है जो औरतों और महिलाओं के बीच घिरे होते हैं, जिनकी अक्सर वीडियोस वायरल होती रहती है महिलाओं के साथ। ऐसे में जब एलपीजी सिलेंडर की कमी से कई ऐसे लोग हैं जो दिन रात जागकर सिलेंडर की लाइन में लगे हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जो पेट्रोल की लाइन में 3-3 किलोमीटर तक लोग खड़े हैं। सुबह से शाम हो जाती है और रात में वहीं सो भी जाते हैं ताकि उन्हें सिलेंडर और 2 वक्त का खाना मिल सके। और तो और दोस्तों, ये सतयुग चल रहा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि ये सतयुग है और चूल्हे पर जो लोग खाना बनाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी और बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, देवकीनंदन ठाकुर के कहने पर तमाम मेडिकल स्टोरों पर ताला लगा देना चाहिए, अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर पर खाना बनाकर खाने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। और जब सिलेंडर ही नहीं होगा, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनेगा, तो मेडिकल और दवाओं की जरूरत ही क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सरकार से सवाल न पूछा जाए, क्योंकि जब जब आपदा या विपदा आती है तो भारत का हर एक नागरिक लाइन में लग जाता है। 2014 के बाद केवल लाइन ही नागरिकों के हिस्से में मिली। विकास का बहाना बनाकर सबको जिस लाइन में लगा दिया सरकार ने, आज वो आप लोग देख सकते हैं। सरकार के हर नए फायदे को गिनाने के लिए कथावाचक कूद पड़ते हैं, कविकार कूद पड़ते हैं और अंधभक्त कूद पड़ते हैं। अब इस पूरे वीडियो ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में एलपीजी गैस लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। जो अब लकड़ी पर खाना बनेगा तो उनकी सेहत अच्छी होगी, और ये सतयुग की तरफ नरेंद्र मोदी ने भेज दिया सबको। ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं, कथावाचक भी हैं और बीजेपी के बड़े मंत्री और नेता में से भी हैं। तो आप दोस्तों देखिए, आपको पूरी खबर बताने जा रही हूं कि कैसे हर चीज के फायदे गिनाने वाले नरेंद्र मोदी के जो ये लोग हैं, गोदी मीडिया है, कथावाचक हैं, कविकार हैं, वो केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, ये हमारे देश के कथावाचक हैं जो अपना कथाएं बेच बेच कर करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। अब तो जो कविकार कुमार विश्वास हैं, उनको भी टक्कर देने के लिए ये उतर चुके हैं, खूब टक्कर दे रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। असल में जब गोदी मीडिया के साथ साथ इन कथावाचकों की भी सरकार की तरफ से टास्क दिया जाता है कि भैया तारीफ करो, सरकार से कोई सवाल ना करे, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इनको घेर कर बैठी होती हैं, सुरक्षा की गारंटी भी इनको दी जाती है, आय की जांच भी इनकी नहीं होती, और इनके साथ अगर महिलाओं की 1-2 तस्वीर या वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं तो होता कुछ नहीं है। और यही वो लोग हैं जो महिलाओं के परिश्रम को फायदा गिना रहे हैं। ये जो व्यक्ति धार्मिक कार्य से जुड़ा हुआ है और इसका कोई भी कार्य बिना पैसे लिए नहीं होता, वो भी मोटी रकम एक आम व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकता, क्योंकि इनके घर की महिलाएं तो सिलेंडर लाइन में लगी नहीं होंगी। इसलिए अन्य महिलाओं को ये बता रहे हैं कि सिलेंडर पे खाना नहीं बनाइए, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाइए। जो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएगा वो सतयुग की तरफ लौट जाएगा, सीधे जन्नत में मुकाम पाएगा। दोस्तों, जीवन जो भोग रहा है, जो गरीब लाइन में लग रहा है, उसके जी से पूछो कि वो सुबह शाम अपने छोटे बच्चों को छोड़कर, घर का तमाम काम छोड़कर सिलेंडर की लाइन में लगा है, और सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आते, क्योंकि ये जानते हैं कि महिलाएं ज्यादातर इनको भगवान मानती हैं और ये कथावाचक हैं, और जब जो ये बोलेंगे महिलाएं मान लेंगी। महिलाओं के साथ कहां पूरी होने वाली है कोई भी बात। 90% ऐसी भी प्रवृत्ति के लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम इनका संरक्षण उन्हें मिला है, सत्ताधारी दल के हैं, और जो ये बोलेंगे उसको हकीकत मानकर महिलाएं इनकी पूजा करने लगेंगे और सोचेंगे कि भैया देवकीनंदन ठाकुर सही कह रहे हैं कि अब ये सतयुग चल रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो कह रही हैं कि 2012 के अच्छे वाले दिन हमें
लौटा दो। हमें नहीं चाहिए विकास, हमें नहीं चाहिए इतना सब कुछ। दोस्तों, कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो जेवर बेचकर, कान की बालियां बेचकर सिलेंडर खरीद रही हैं ताकि उनके बच्चे 2 वक्त का खाना उनको नसीब हो सके। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही केरोसिन बंद कर दिया, क्योंकि स्टोव पर खाना बनाकर भी महिलाएं अपनी जीविका के साधन इकट्ठे कर सकती थी। लेकिन अभी सब कुछ बंद है और लकड़ी की भी किल्लत अब पड़ने वाली, क्योंकि हर लोग लकड़ी पर खाना बना रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और गैस मिलना काफी मुश्किल पड़ रहा है। ये लंबी लाइनें हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये सारी की सारी अफवाह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई भी हो रही है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि सिलेंडर की कमी है। दोस्तों, अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर की बातों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आप लोग अगर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी और आप बिल्कुल फ्री होंगे और आपकी सेहत के साथ साथ आपके घर वाले भी स्वस्थ रहेंगे। और इन सब बातों को लेकर लक्ष्मण यादव ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दृश्य अमेठी यूपी का है। जब सरकार खुद कह रही है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, तो फिर लोगों को रात रात भर जागकर सिलेंडर के लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? कब तक आम लोग इस तरह परेशान होते रहेंगे? आखिरकार इस स्थिति की जिम्मेदार कौन है, यानी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, सरकार अपनी जवाबदेही कब तय करेगी? भाई, सरकार ने तो देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोगों को अब मैदान में उतार दिया है, जो एलपीजी को बुरा बता रहे हैं और लकड़ी चूल्हे पर मतलब पारंपरिक जो चूल्हा था उसको उस पर खाना बनाने के लिए बताया जा रहा है। देवकीनंदन ठाकुर बता रहे हैं कि इनके चूल्हे पर खाना बनाने से सेहत अच्छी होती है और बीमारियां नहीं पकड़ेंगी तमाम तरह की। तो ऐसे में आप लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाइए, मेडिकल हॉस्पिटलों पर ताला लगा दीजिए, क्योंकि जब आपकी सेहत ही अच्छी होगी तो मेडिकल की ज़रूरत ही क्या होगी? भाई, ये मैं नहीं कह रही हूँ, देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं। भाई, उन्होंने तो साफ कह दिया कि अब हम लोग सतयुग की तरफ लौट रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी ने तो विकास की बात की थी कि हम लोग जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो जहाज पर यात्रा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिलेंडर से चूल्हे पर लाकर रख दिया। अब दोस्तों, समझ में आया कि हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता। हम कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि हमारे यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हालात में हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया कि भाई, हम सबको एक होना है, चुनौती आने वाली है, कोरोना काल की तरह हम सबको एक बार फिर से इकट्ठा होना है। तो दोस्तों, जिस तरह का संकट नज़र आ रहा है, जिस तरह की वीडियोस नज़र आ रही है, उस पर सरकार की कार्रवाई हो रही है। सरकार सीधे कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है। लेकिन क्या देवकीनंदन ठाकुर पर भी नरेंद्र मोदी या सरकार का हंटर चलेगा या इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि इन्होंने जिस तरह की अफवाह फैलाई है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग चूल्हे पर खाना बनाइए। दोस्तों, ये अफवाह नहीं तो क्या है? आम लोगों पर तो हंटर चल रहा है सरकार का, क्योंकि सरकार कहती है कि सिलेंडर की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है। तो देवकीनंदन ठाकुर ने चूल्हे की खूबियां क्यों बताई? और जब बताई है तो इससे सवाल भी बनता है कि आखिर जो लोग 3-3 बजे रात तक गैस कंपनी, गैस फैक्ट्री के बाहर हैं, जहां गैस सिलेंडर मिलता है, वहां उसके बाहर चादर ओढ़कर, कंबल ओढ़कर 75 साल के बुजुर्ग, नौजवान बेटियां, बेटे, बूढ़े, जवान सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनको सिलेंडर मिल जाए। आखिर ये लोग कौन हैं? और जो देवकीनंदन ठाकुर ने बोला कि चूल्हे पर खाना बनाइए, सतयुग की तरह हम लौट रहे हैं, तो इस पर भी एक्शन होना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस बेस पर कहा है। जबकि हमारे देश में हर तरह से आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो अधिकारी, प्रधानमंत्री, सीएम सभी बोल रहे हैं कि इस देश में गैस की समस्या नहीं है, केवल अफवाह बची है। नमस्कार।